नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रहे जनता दल यूनाइटेड ने आज अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले किए। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सबसे बड़ा निर्णय यह लिया गया कि सांसद संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वह अब हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश की इस घोषणा से उन अटकलों पर विराम लग गया है जिसके तहत अक्सर यह दावा कर दिया जाता है कि नीतीश दोबारा इंडिया गठबंधन में लौटने की राह तलाश रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है कि अब वे हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहे। विशेष पैकेज पर भी राज्यों में क्या नरम हुआ है? आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। क्या जेडीयू ने अपने स्टैंड को बदल दिया है? पहले विशेष राज्य का दर्जा, दोनों चीजें लिखी हुई आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सभी सांसदों, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा रामनाथ ठाकुर और बिहार और अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के विश्लेषण के साथ ही 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संजय झा क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में। तो इनके काम को, बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना, ये एक उद्देश्य रहेगा, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी। नेशनल एग्जीक्यूटिव की बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, कुछ अहम विषय जिनके ऊपर चर्चा बताए हमने। नहीं, वो तो प्रस्ताव आपको दे देंगे, जो प्रस्ताव सब पास हुआ है उसको आप देख लीजिए। लेकिन अभी मेन यही है कि बिहार में जो चुनाव हुआ अभी, उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते। 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। झारखंड चुनाव को लेकर बेहद अहम चर्चा, ये सबसे बड़ी और पहली चुनौती अब यही होगी आपके सामने। झारखंड कोई चुनौती नहीं है। झारखंड चुनाव में पार्टी हम लोग बैठेंगे और वहां पर, क्योंकि पार्टी का पहले भी आधार रहा है, तो वहां चुनाव लड़ने का हम लोग का उस पर फैसला लेंगे। हम लोगों ने प्रस्ताव में दिया है, कॉपी हम कहेंगे आपको दे दें। ये कहा है कि भाई इस पर सख्त कानून लाना चाहिए और जो दोषी है अभी उस पर कार्रवाई करना चाहिए, कि लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा जागृत हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।